हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है किराना सामान पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है, होलसेलर, दुकानदार या फिर ग्राहक का। ये लाखों करोड़ों लोगों का सवाल है कि भाई किराना दुकान पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है। क्या आपने कभी जाना है या आपने कभी सोचा है किराना दुकान में इतना कम प्रॉफिट क्यों होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किराना दुकान पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरी वीडियो नए हो या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते वीडियो तरफ जानते हैं किराना सामान पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है। क्योंकि देखिए गाइस, किराना सामान पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार, 3 लोगों का किरदार होता है। जो काम होता है 3 लोगों का होता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर यानी एजेंसी वाले, वो डिस्ट्रीब्यूटर वाले होलसेलर को सामान देते हैं सही रेट में। अब होलसेलर क्या करता है, हम रिटेल दुकानदार को देता है। अब कंपटीशन कहाँ से शुरू होता है, देखिए हम जैसे रिटेल दुकानदार, जो पुराने दुकानदार होते हैं, जिसका दुकान काफ़ी लंबे समय से होता है ना, जिसको सब पता होता है ना, वो रिटेलर दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेता है यानी एजेंसी से सामान लेता है। अब देखिए जो कंपटीशन है, कंपटीशन यही से चालू होता है। क्योंकि देखिए जब हम छोटे रिटेलर दुकानदार उस होलसेलर सामान लेते हैं ना, और जो पुराना रिटेलर दुकानदार है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है यानी डायरेक्ट सामान लेता है, तो उसको सस्ता पड़ता है। और हम छोटे रिटेलर दुकानदार को जब हम सामान होलसेलर से लेते हैं तो हमें वो चीज़ें महंगा पड़ता है। क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूटर वाला सही रेट में सामान देता है होलसेलर को। अब होलसेलर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो अपना लेता है, फिर हम लोगों के पास आता है, हम रिटेल दुकानदार अपना प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं। अब इसी में कंपटीशन यहीं से शुरू हो जाता है। जो हम किराना दुकानदार की कमाई होती है, जो लोग बोलते हैं, जो भाई सवाल करते हैं कि भाई किराना दुकान में इतना प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों होता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि देखिए जो पुराने किराना दुकानदार होते हैं, जिसकी दुकान काफ़ी लंबे समय से होती है, उनको सब पता होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। अब जो रेट में डिस्ट्रीब्यूटर वाला होलसेलर को देता है, उसी रेट में रिटेल दुकानदार को भी देता है। अब वो पुराना रिटेल दुकानदार क्या उसेरी करता है, क्या करता है, जो मार्केट में ना जो कंपटीशन चले आ रहा है ना, यही वजह है। उसको सामान सही पड़ता है, सस्ता पड़ता है, इसके साथ मिलता है। अब वो 2 रुपये डाउन करता है। तो जो हम छोटे रिटेल दुकानदार हैं ना, हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत कम आता है। देखिए इसमें 3 लोगों का किरदार है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, दुकानदार। अब ये तीनों में ना जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, तीनों में टकराव होती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला होता है वो तो अपना देके चले जाता है ना, लेकिन हम लोग कमाई नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें लाख डर चलता है और फिर कंपटीशन पे दुकान चलती है। जो प्रॉफिट मार्जिन होता है हम लोगों को मिल ही नहीं पाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है पता है, ग्राहक का। अब जैसे कि मैं रिटेल दुकानदार हूँ, मेरे बगल में 2 दुकान और हैं। अब वो दुकानदार पुराना है, उसको सब चीज़ें पता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेता है, उसको सस्ता पड़ता है, स्कीम भी लेता है, और वो 2 रुपये 3 रुपये डाउन करके देता है, कस्टमर बनाता है। अब देखिए अब वो 2 रुपये ज़्यादा कमाने चक्कर में जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम कर देता है ना, यानी ज़्यादा कमाने चक्कर में। यानी कि जो पुराना रिटेल दुकानदार है ना, वो भी पूरा नहीं कमा पाता है, लेकिन कंपटीशन से यानी अपनी दुकान चलाने के लिए वो रेट डाउन करता है। दिक्कत हम छोटे रिटेल दुकानदार को होती है ज़्यादा करके, है ना। और जो बड़े रिटेल दुकानदार है, जिसकी दुकान काफ़ी लंबे समय से है ना, उसको भी वो प्रॉफिट वो मार्जिन नहीं मिलता है, लेकिन अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए वो ऐसे करता है, 2 रुपये डाउन करता है ताकि हमारी दुकान चले और जो कस्टमर हमारे हैं, हमारे कस्टमर बने रहें, है ना, अपनी दुकान चलाने के लिए। तो आपको पता ही होगा कि किराना दुकान में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि जो रिटेल दुकानदार होता है ना, वो कमा नहीं पाता है। सिर्फ फ़ायदा होता है ग्राहक का, कस्टमर का। जो हम रिटेल दुकानदार वो प्रॉफिट वो मार्जिन नहीं कमा पाते हैं। सबका एक ही रेट हो ताकि होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार सब कोई मिलकर पैसा कमा सके। जो प्रॉफिट मार्जिन है पूरा प्रॉफिट मार्जिन ले सके, है ना। कोई नियम कानून चालू हो जाए ताकि हम लोग को जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो चीज़ें हम लोग को मिल सके। तो भाई मेरा कहना यही है कि जितने भी किराना दुकानदार भाई मेरी वीडियो जहाँ कहीं देख रहे हैं, कोई नियम कानून चालू हो जाए। देखिए होलसेलर भी सही प्रॉफिट मार्जिन कमा नहीं पाता है क्योंकि होलसेलर बहुत ज़्यादा है ना। आपको हर मार्केट में 3 से 4 से 5 होलसेलर आपको मिलेगा, है ना। उसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जो हम रिटेल दुकानदार है, हम रिटेल दुकानदार भी कंपटीशन में काम करते हैं, यानी कंपटीशन के चक्कर में कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं ले पाता है। सिर्फ फ़ायदा होता है तो ग्राहक का होता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कोई ऐसा नियम कानून चालू हो जाए, होलसेलर से लेके रिटेलर दुकानदार तक। मैं तो ये कहना चाहूँगा हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन कमा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और कंपटीशन में अक्सर आपने देखा होगा कि कंपटीशन में अक्सर दुकानें बंद हो जाती हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई। देखिए इसमें क्या होता है ना, कंपटीशन के चक्कर में हम दुकानदार की जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हम दुकानदार को पूरा मिल नहीं पाता है, इसी कंपटीशन के चक्कर में। तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको बताया, अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो कमेंट करके जो बताइएगा कि ये बात हकीकत है, ये बात सही है या नहीं। आप कंपटीशन से क्या पैसा कमा पाते हो, क्या पूरा प्रॉफिट मार्जिन ले पाते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।